अब दिल्ली की सर्दी का तो मैं क्या ही हाल बताऊँ आपको। आप सभी ये भली-भाँति जानते हैं कि दिल्ली में कितनी सर्दी पड़ती है। अब अचानक से मेरा प्लान बना तो सोचा चलो ठीक है, मुझे जाना था हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से जब मैं फ्री हुई तो मैंने कहा बहुत जल्दी फ्री हो गई, घर जाके क्या ही करूँगी। थोड़ा-सा धूप सेक लेती हूँ और कुछ पिक्चर भी क्लिक कर लूँगी, काफ़ी टाइम हो गया था बाहर निकले हुए। तो चलो भैया, बगल में ही है बंगला साहब। मैंने वहाँ से ऑटो रिक्शा लिया और मैं पहुँच गई बंगला साहब। बंगला साहब आई तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़े से वीडियोज़ वगैरह बनाया जाए, क्लिक्स लिया जाए। वैसे तो यहाँ पे अलाउ नहीं होता है, पर फिर भी मेरी हिमाकत देखिए, मैंने ये पूरा रिकॉर्ड किया। तो यहाँ बहुत अच्छी धूप आ रही थी। पहली बात तो मैं अकेले कभी घूमी नहीं थी बंगला साहब, जब भी कभी आई हूँ किसी न किसी के साथ ही आई हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है दिल्ली का बंगला साहब गुरुद्वारा, जो कि आपका सीपी के आसपास पड़ता है। वैसे यहाँ का प्रसादा बहुत ही फेमस है और मुझे मेडिसिन भी लेनी थी तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं यहीं पे अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ। तो ये रही मैं, और मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ घुमा घुमा के अपने कैमरे को यहाँ का सारा व्यू। अच्छा, अब ये सब करते 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 मुझे काफ़ी टाइम हो गया। मैंने सोचा थोड़ा सा अंदर भी दर्शन कर लिया जाए। उसके बाद मैं जाती हूँ अंदर। आस पड़ोस के सभी लोग मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या ही मैं इतना वीडियो बना रही हूँ। पर फिर भी कहा चलो कोई बात नहीं, लोगों का क्या है, लोगों का काम तो देखना है। और मुझे धूप इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरा मन कर रहा था यहीं पे चादर बिछा के लेट जाऊँ, पर मैं कुछ लाई नहीं हुई थी। अब जैसे ही मुझे अंदर जाना पड़ा, मुझे पता चला कि मुझे सिग्नल्स मिल रहे थे कि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है। तो मैंने फटाक से फ़ोन को अंदर रखा क्योंकि मैं आगे का रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। फिर जब मैं बाहर सरोवर के पास आई, तब देखा बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ तो बस मेरा मन ही लग गया, पर यहाँ भी अलाउड नहीं था। मैंने छुपते छुपाते धीरे धीरे जीने उतरते हुए मैंने सरोवर को पूरा कैप्चर किया। यहाँ पे मैं अब आपको फ़िश दिखाऊंगी, बहुत ही कलरफुल फ़िश है, छोटी बड़ी हर साइज़ की फ़िशेज़ हैं। तो एक बार थोड़ा सा राउंड राउंड कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे देखने के लिए। यहाँ पे भी मैं हर तरफ चौकन्ने होके देख रही थी कि कभी कोई आ ना जाए मुझे टोक दे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, और कभी मेरी मेहनत पे पानी फेर दे, वीडियोज़ डिलीट करा दे। दुविधा में तो थी, पर मन की बात तो मन में ही रहती। तो चलिए अब देखिए, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि सरोवर में कितना अच्छा लग रहा था जब लोग बाग वहाँ पे बैठ के धूप सेक रहे थे, विशेज़ मांग रहे थे और फ़िशेज़ देख रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। मतलब मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, सबके अपने मन की बात है। तो मुझे यहाँ बहुत सारी फ़िश दिखती है और मज़ा आ जाता है इनको देख के। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि मुझे अब चलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। वैसे तो आपको पता है ना, मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ। मुझे इतना भी घूमने में बहुत आफ़त आती है। वो तो मैं किसी काम से गई थी, इसलिए सोचा चलो बगल में है तो क्यों ना घूमा जाए, और बहुत टाइम हो भी गया था मुझे। तो फिर मैंने सोचा प्रसाद ले लेती हूँ, और प्रसाद लेके मैं चलने का प्रसाद तो मुझे मिल गया था। अब सोचा क्यों ना प्रसाद खाया जाए। प्रसाद खाते ही मैंने सोचा लंगर के लिए मैं लाइन लगा लूँ। ओ भाई, यहाँ आके देखा तो एकदम खचाखच भीड़ ही भीड़ भरी पड़ी थी। अब मैं क्या ही करती। फिर भी मैंने बहुत मिन्नतें करके मैंने कहा चलो, नंबर तो आया। नंबर आने के बाद मैंने सोचा कि भाई अब तो सीट मिल गई, पूरा भरपेट खा के ही जाऊँगी। बस सोचा जल्दी से थाली भर जाए, और ये देखिए दाल चावल रोटी सब्ज़ी, मज़ा ही आ गया गाइज़। मैं अचार का वेट कर रही थी, पर वो अचार वाले भाई साहब आए ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो जो है ये खाया, फटाक से वहाँ से निकली। मैंने कहा अब चलना चाहिए क्योंकि धूप भी जाने का समय हो गया था और मैं लेट भी हो रही थी, मुझे घर भी टाइम से जाना था। तो ये तो मैंने आपको करा दिया आज बंगला साहब के दर्शन, और ये मैं गेट से निकलते हुए अलविदा लेते हुए चल पड़ी मेट्रो की तरफ। फिर मैंने कहा मेट्रो स्टेशन तो दूर है यहाँ से, तो चलो बस स्टैंड ही जाया जाए। फिर मैंने वहाँ से पूछा कि बस स्टैंड कहाँ है भाई साहब, उन्होंने मुझे बताया। फिर मैं बस स्टैंड पे आई, फिर वहाँ बस का वेट करते करते मुझे बहुत थकान हो गई थी। फिर मैंने स्टैंड पे ही बैठने का व्यवस्था किया, वहाँ बैठी। बैठने के बाद फिर मुझे बहुत टाइम बाद बस मिली, बस में मैं बैठी। जब बस में चढ़ी
तो मुझे पता चला बस तो भैया खाली है। मतलब मज़ा ही आ गया ना, मतलब भीड़ नहीं थी, मुझे सीट भी मिल गई, तो बिल्कुल मज़ा सा ही आ गया। बस बिल्कुल खाली थी, अब तो मैं एंजॉय कर रही थी। बट हाँ, मैंने खाना खाया हुआ था, मैंने दवाई भी खा ली थी और मुझे आ रही थी नींद और घर पहुंचने में पूरे 40 मिनट लगने वाले थे, तो मैं क्या ही करती। फिर मैंने कहा फिर मैंने सोचा मुझे कोई देख तो नहीं रहा बस के अंदर। फिर मैंने अपना कैमरा घुमाया तो देखा कंडक्टर अपने टिकट्स में लगा हुआ है और आगे वाले जो सवारी थे वो अपने उसमें लगे हुए थे। फाइनली मैंने रिपोर्ट तो ले ही ली थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब बंद किया जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू।